चलो एक और व्यवहारिक बात कर लो, मेरा ये जो कर्म है ये अच्छा कर्म है बुरा कर्म है? अच्छा कर्म है। अच्छा, ये सकाम कर्म है निष्काम कर्म है? कुछ को लग रहा है कि भाई सकाम होगा। ये मेरा निष्काम कर्म है। क्या है? निष्काम कर्म। क्योंकि यहां मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। अगर मेरी ये अभिलाषा हो कि इतने पैसे चाहिए, तो फिर मैं आपको सिखाने पर फोकस नहीं करूंगा, आपको खुश करने में फोकस करूंगा। अगर ये अभिलाषा हो कि पैसा मिले, पैसा मिले, प्रतिष्ठा मिले, तो किस पे फोकस होगा? आपको प्रसन्न करने में फोकस होगा कि इनको खूब प्रसन्न करो। और यजमान को कब प्रसन्न किया जाएगा? जब उससे, ये है सकाम भावना। अब बताओ, मैं हर दिन तुम्हें डांटता रहता हूं, मेरे लक्षण लगते हैं कि तुम्हें प्रसन्न कर रहा हूं? नहीं, मैं आपका भला चाहता हूं, ऐसी हूं। तो ये मेरा कर्म क्या है? निष्काम। तो मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, सकाम करूं, निष्काम करूं, मिश्रित करूं, जो भी कर्म करूं, मेरे कर्म का फल कौन देगा? भगवान देगा। समझ में आ गया? मेरे कर्म का फल आपके द्वारा दी गई दक्षिणा नहीं है, मेरे कर्म का फल तो भगवान देगा। और इस कर्म का फल तो दुनिया का कोई व्यक्ति दक्षिणा से तौल ही नहीं सकता। सर्वेशाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। ईश्वर के विषय में बताया गया ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर के विषय में दिया गया उपदेश, अगर एक अक्षर भी बताया है, उस अक्षर के बदले पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट भी पद दे दोगे तो वो भी छोटा पड़ेगा। उपनिषद काल ऐसा रहा, बोले गुरुजी बताओ, हमें ब्रह्म का उपदेश दो। बोले क्या समर्पण करते हो? बोले राज्य समर्पण करेंगे। बोले हम राज्य का क्या करेंगे? हमारा तो केवल गौ गुरुकुल बन रहा है, तो उसके लिए भूमि दे देना, गौशाला के लिए गाय दे देना, और थोड़े चारे के प्रबंध कर देना, ब्रह्मचारियों को भिक्षा की व्यवस्था कर देना, और कुछ बड़ा कार्यक्रम कराएंगे तो थोड़ा सा स्वर्ण मुद्राएं दे देना। ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा काम चल जाए। लेकिन उपनिषद काल में देखा जाता था कि करोड़ों करोड़ों दक्षिणाएं दी जाती थी। राजा युधिष्ठिर ने जब अश्वमेध यज्ञ कराया तो 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी थी। कितनी? 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हवन के बदले में दक्षिणा। और आप सुनते हैं तो ऐसी दक्षिणाएं मिलती हैं कि सैकड़ों गौए हैं, हजारों गौए हैं, और सबके सींग सोने से मड़े हुए हैं, और गले में सोने की झालर बंधी पड़ी है। ऐसे ऐसे गायों को वहां पर दान किया जाता था। क्या बताया गया? विद्या का कोई मोल नहीं है। क्या सिखाया गया? हवन की दक्षिणा का, विद्या की दक्षिणा का कोई मोल। पृथ्वी का राज्य भी दे दोगे वो भी छोटा पड़ेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति दक्षिणा दे और वो ये सोचे कि ये कर्म का फल है, ना, विद्या का फल नहीं है। मनुष्य विद्या का फल कभी नहीं देगा, क्योंकि विद्या किसकी है? भगवान की। विद्या किसकी है? भगवान की है। किस लिए? भगवान को प्राप्त कराने के लिए। किस लिए है? भगवान को प्राप्त कराने के लिए। तो इसका फलदाता कौन होगा? भगवान होगा। अब सरकार ने टीचर नियुक्त किया, सरकार ने टीचर नियुक्त किया, हिंदी का, गणित का, अंग्रेजी का, विज्ञान का, और सरकार ने उसको पगार दी। वो उसका कर्म का फल था, क्योंकि पगार किसकी ओर से मिल रही है? सरकार क्या चाहती है कि ये पढ़ाए, तो वो उसका कर्म का फल कौन दे रहा है? सरकार। वहां परमात्मा उसका कर्म का फल नहीं देगा। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तेरा अधिकार है, परिणाम में तेरा अधिकार नहीं है। फल में तो तेरा अधिकार 100% है। लेकिन क्या कहा कि भाई अकर्मण्य मत बनना। तो यहां वेद में कहा कि कुर्वन्ने वे है कर्माणि जिजीविषे क्षतं सम। हे मनुष्य, तू जीना चाहता है तो आलसी बन करके मत जी, लालची बन करके मत जी, लोभी बन करके मत जी, आसक्त होकर के मत जी, कर्मठ होकर के जी, पुरुषार्थी बन करके जी। हमेशा काम करने की इच्छा करते रहो, बिना लिए कुछ दो मत। बोलो, बिना लिए कुछ दो मत, और बिना दिए कुछ लो मत। क्या समझ में आया?
बिना लिए कुछ दो मत और बिना दिए कुछ लो मत, ये व्यवहार चलते रहना चाहिए। क्योंकि अगर एक तरफा व्यवहार चला तो आगे जाकर के व्यवस्था बिगड़ जाएगी, आगे जाकर के व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यदि सामाजिक व्यवस्थाएं चलाना है तो लेन देन चलते रहना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि बिना लिए कुछ दो मत, तो तुम पर ही आ जाता हूं। तुम व्यापारी हो, दुकान पर बैठे हो, आप बोलो। सूत्र फिट हो गया क्या? फिट हो गया। बिना लिए कुछ दो मत। कोई ग्राहक आपको अगर कुछ देगा नहीं तो आप उसे कुछ दे दोगे क्या? तो यही सूत्र है, बिना लिए कुछ दो मत और बिना दिए कुछ लो मत। जब देने की बात आए तो लेने की सोच लो, जब देने की बात आए तब लेने की सोच लो, और जब लेने की बात आए तब इसी को व्यवहार कहते हैं। इसीलिए तो कल समझा रहा था, आप चाह रहे हो स्वर्ग, आप चाह रहे हो आहुति देना, आप चाह रहे हो पुण्य करना, लेकिन लेने की सोच रहे हो, देने की नहीं सोचा। इसलिए तो बोला, ए भैया कुछ हाथ में लेके आओ, छुआरे, बादाम, काजू, किशमिश, तुलसी, गिलोय, नीम, मूंग, गुड़, दालचीनी, तेज पत्ता, इतने सारे मसालों के नाम बताए? बताए नहीं बताए? इसलिए बताए। आप कुछ लेना चाहते हो तो लेने से पहले देने की सोचो, ये व्यवहार है। अब यहां पर इस पात्र में कुछ सामग्री का मसाला बना दिया, ज्यादा कुछ विशेष दिखा नहीं। एक व्यक्ति घी भी लेके आ गया, एक व्यक्ति नारियल का गोला लेके आ गया, अन्यों सबने आहुतियां दी, लेकिन वो कुछ लेकर के नहीं आए। बरसात पहले बढ़िया हुई, एक महीना बरसात हुई, उसके बाद पानी चला गया, फसल धीरे धीरे सूखने लग गई। तो ज्योतिषी जी के पास गए कि भाई ऐसा है कि पानी बरसना चाहिए, फसल सूख रही है, और फसल बर्बाद हो गई तो किसान बर्बाद हो जाएगा। ज्योतिषी जी महाराज कुछ उपाय बताओ। ज्योतिषी जी ने कहा कि ऐसा है कि पीपल के पेड़ के नीचे जो कुआं है, उस कुएं में डालना है दही। क्या डालना है? दही। और तुम सब के यहां गाय भैंसे हैं, अगर तुम सब अपने अपने घर से एक एक मटका भर करके दही उस कुएं में डालोगे तो ऐसा प्रताप, ऐसा योग बनेगा कि आपके गांव में बारिश हो जाएगी और जो सूखा पड़ गया है वो हरियाली में बदल जाएगा। तो सब पंचायत वालों ने ये बात सुन ली, समझ लिया। बोले ज्योतिषी जी ने उपाय बताया है, कुएं में क्या डालना है? दही। अब सब घर को चले गए, जैसे कल शाम को आप चले गए। अब सबने ये सोचा कि एक एक व्यक्ति सोचने लगा, मटके को कोई देख रहा है क्या कि मटके में दही है, दूध है, मई है, पानी है? कोई देख रहा है क्या? कोई नहीं देख रहा। इतने सारे गांव वाले लोग लेकर के आएंगे, अगर मैं अकेला खाली मटका ले जाऊं तो, मैं अकेला पानी ले जाऊं तो। अब महाराज स्थिति ये थी कि ऐसा सब नहीं सोच लिया। अब सुबह कुआं दही की जगह पानी से भर गया। इक्का दुक्का लोग थे जिन्होंने दही डाला। यहां भी ऐसा ही हुआ। मैंने सबको बोला कि जो जो आहुति देना चाहता है अपने घर से कुछ न कुछ समर्पण हेतु लेके आना। सबने यही सोचा, वो यार अगर मैं ना लाऊं तो क्या होगा, भीड़ बढ़ जाएगी, अग्नि ज्यादा हो जाएगा, अग्नि को नहीं पचेगा, और मैं ले जाऊं तो मिसयूज हो जाएगा, अगर मैं ना ले जाऊं तो क्या दिक्कत है, अन्य लोग तो लाएंगे। परिणाम निकला मामला साफ, कोई लेके नहीं आया। इससे क्या समझ में आया कि समर्पण भाव, हम आपको बस यही सिखाना चाहते हैं कि समर्पण करना सीखो, देना सीखो, आसक्ति का त्याग करना सीखो। यही तो सीखना है जीवन भर, और क्या सीखना है। ये सीख गए तो सुख मिल गया, और ये नहीं सीखे तो दुख तो पीछे खड़ा है और लठ लेके पड़ा है, दुख नहीं छोड़ने वाला है। तो कुर्वन्ने वे है कर्माणि जिजीव से क्षतं समा। हे मनुष्यो, यदि तुम जीना चाहते हो तो कर्म करते हुए पुरुषार्थी बनकर के जीवन जियो, कर्मठ बनकर के जियो, आलसी बनकर के मत जियो।
एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि आप बिना कर्म किए जीवन जी लो, कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप जीना चाहते हो तो कर्म करते हुए जियो, आलसी बन करके, निठल्ले बन करके, नाकारा बन करके, कामचोर बन करके कभी मत जियो। क्यों मत जियो? इसलिए मत जियो, जीवात्मा अजर है। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा अमर है। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा शाश्वत है। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा सनातन है। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा तब तक शरीर धारण करेगा जब तक मुक्ति नहीं होगी। बोलो, क्या बोला? जीवात्मा तब तक शरीर धारण करेगा जब तक मुक्ति नहीं होगी। आप और हम कौन है? जीवात्मा है या नहीं है? है। कब तक ये मरना जीना चलता रहेगा? जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। और मुक्ति कब मिलेगी? जब सुधरेंगे। जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक मरेंगे। तो भगवान ने कहा कि कुर्वन्य वे कर्माणि जिजी विशेषतं समा एवं त्वयि नान्य थे अस्तु तो अस्ति, यानी इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। मान लो तुम बाप की जागीर इस बार तो खा लो और खा करके खत्म कर दो। खत्म करके क्या होगा? आप जमींदार परिवार में पैदा हो गए, बड़े सेठ परिवार में पैदा हो गए, बड़े ही अधिकारी के घर में पैदा हो गए। मान लो आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो माता पिता का तो खा लिया ना, और खा करके तुमने नष्ट कर दिया। शरीर खत्म हो गया, नहीं होगा। तुमने खुद के लिए क्या कमाया? हमने खुद के लिए कुछ कमाया क्या? अच्छा, ये शरीर फ्री में मिला या कुछ करके मिला? कर्म करते हैं तो मिलता है, कर्म नहीं करेंगे तो नहीं मिलता। ये जो मनुष्य शरीर है ये पुण्य की पूंजी है। किसकी पूंजी है? पुण्य की पूंजी है। पुण्य कर्म करेंगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा, और पुण्य कर्म नहीं करेंगे तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। और पुण्य कैसे होगा? दान, सेवा, दया, परोपकार, यानी कुछ देने वाला भाव जब तक नहीं आएगा तब तक पुण्य। सीढ़ी यही है देने की। पेड़ लगाना क्या है? देना है। गाय को चारा देना क्या है? देना है। नदी को शुद्ध करना देना है। सारा काम आपको देना ही पड़ेगा। देने से पुण्य होगा, लेने से कभी पुण्य नहीं होता। खेती करना पुण्य कर्म है, उससे संसार चलता है, प्राणियों का जीवन चलता है, मनुष्य जाति का विकास होता है। वो देने से हुआ। आपने समय दिया, मेहनत दिया, पसीना बहाया, पैसा बहाया, तब जाकर के खेती हुई। फ्री में हो गई खेती? फ्री में कुछ नहीं हुआ। आपको जो इतने इतने अच्छे बढ़िया कपड़े मिल गए, ये पैसे से नहीं आए, ये देने से आए। लोगों ने समय दिया, शक्ति लगाई, पीढ़ियां बर्बाद हो गई, तब जाकर के उस चीज को उन्होंने उत्पन्न किया कि साड़ियां कैसे बनेंगी, कपड़े कैसे बनेंगे, भवन कैसे बनेंगे, मकान कैसे बनेंगे, दुकान कैसे बनेंगे, यान कैसे बनेंगे। समय दिया ना। बिना समय दिए, बिना योग्यता सामर्थ्य लगाए कुछ निर्माण नहीं हुआ। दिया तब जाकर के कुछ मिला है। तो ये जो मनुष्य जीवन है ये पुण्य से मिलता है, पाप से नहीं मिलता। पाप की योनियां हैं चार पैर वाली। पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, कीट, पतंग, जीव जंतु, जो भी योनियां हैं, ये कौन सी योनियां हैं? पाप की योनियां, नरक योनियां हैं। ये नरक योनियां किसके कारण है? पाप के कारण है। और मनुष्य योनि पुण्य योनि है। ये मनुष्य योनि कब मिलेगी? जब पुण्य करेंगे तो मनुष्य मिलेगा, और पुण्य नहीं करेंगे तो मनुष्य नहीं मिलेगा। आप लोग कभी किसी किराए से रहे कहीं पर, रेंट पर? नहीं रहे? किराए पर रहे हो? अच्छा, रहने के अलावा कुछ चीजें किराए पर लिए कभी? लिए? कैसे ली? व्यवहार से तो नहीं मिली। व्यवहार से नहीं मिलती। वो व्यवहार से तब मिली होगी जब तुमने व्यवहार किया होगा, यानी भावी दिया। ध्यान रखना, बिना दिए कुछ नहीं मिलने वाला।
आपने व्यवहार में अगर किसी के यहाँ खाना परसने चले गए तो वो आपके यहाँ आएगा, और आप नहीं जाओगे तो वो नहीं जाने वाला। आप खेती में आज किसी की सहायता कराओगे तो कल को वो तुम्हारी सहायता करने आ जाएगा, और तुम किसी की सहायता ना करो तो कोई तुम्हारे पास आने वाला। जब आपके यहाँ कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो लोग आते हैं कि नहीं आते? वो कब आए? जब तुम किसी के यहाँ गए थे। अगर तुम किसी के यहाँ ना जाओ तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा? व्यवहार समझ में आ रहा है ना? बिना दिए कुछ लो मत और बिना लिए कुछ दो मत। तो पुण्य कर्मों के कारण से मनुष्य का शरीर मिला, और पुण्य कर्म होते हैं देने से, यानी आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तब जाकर के आपका कुछ पुण्य बनेगा। अब एक बात बताओ, जो मैं किराए की बात कर रहा था, व्यवहार की बात हो गई, किराए की बात कर रहे हैं। आपने कुछ पैसा दिया, उसके बदले किराए की चीज मिली। ये मायके यहीं का है, किराए का है? यहीं का है। यहां पर कोई ऐसी चीज है जो किराए की हो? है? ये कैसे है? जैसा पैसा दिया होगा वैसा माल मिला होगा। क्या समझ में आया? बोलो। अगर कम पैसा दिया होगा तो छोटा माल, और ज्यादा पैसा दिया होगा तो, आप शादी विवाह करते हो तो टेंट लगाते हो, स्टेज बनाते हो, स्टेज किराए की है घर की है? किराए की है। तो किराए की जो स्टेज है वो कैसे आई? पैसे के आधार पर। वो बता देता है 60 लाख का टेंट ये है, 1.5 लाख का ये है, 5 लाख का ये है, 10 लाख का ये है। यानी आपका जैसा पैसा होता है वैसा आपको टेंट मिल जाता है। समझ में आया? यानी पहले आपने कुछ दिया तब आकर करके उसको आपने उपभोग किया। तो मान लो आप किराए के घर में रह रहे हैं, तो आपने पहले कुछ किराया ठहराया कि ये 1 BHK है, एक लेटरिन बाथरूम किचन कमरा रूम है, और इसका 5,000 रुपये किराया है। तो 5,000 30 दिन में पूरे हो जाएंगे, क्योंकि उस कमरे की अवधि कितनी है? 1 महीना। कितने? 5,000 की। अब अगली बार रहना है तो कुछ देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? और अगर पैसे कम हुए तो वैसा मिलेगा या उससे कम मिलेगा? और पैसा ज्यादा हुए तो उससे बढ़िया मिलेगा। समझ में आया? ये मनुष्य शरीर भी ऐसे ही है। आप जैसे परिवार में जन्मे हैं, आप जब जन्मे थे, पैदा हुए थे, तब आपका परिवार गरीब था या निर्धन? गरीब था या धनवान था? ज्ञानवान था या मूर्ख था? बलवान था या निर्बल था? शिक्षित थे या अशिक्षित थे? साधनों का प्रभाव था या अभाव था? जिस परिवेश में आप जन्मे थे वो वैसा आपका खर्चा था पुण्य का। पुण्यों की मात्रा जैसी थी वैसा परिवार मिला। जैसी पुण्यों की मात्रा थी उस आधार पर परिवार मिलता है, उस आधार पर शरीर मिलता है। गोरा, काला, लंबा, पतला, मोटा, जो कुछ भी शरीर होता है, किसी का कमजोर, किसी का बलवान शरीर होता है, ये किसके आधार पर मिला? पुण्य के आधार पर मिला। अब वर्तमान में वही स्थिति कि किराया दे दिया और अब महीना पूरा होने को है। अब अगली बार रहना है तो हाथ में पूंजी होनी चाहिए। और पूंजी कब होगी? कि जब इतने समय की अवधि मिली रहने की, उस बीच में हम कुछ कर लें, ताकि अगले महीने धनी को किराया दे देंगे और हम अगली बार रह लेंगे। आपसे पूछ रहा हूं, क्या कमाया? कितने साल के हो गए? 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के। शरीर पुण्य कर्मों से मिला। अभी आपके पास कितना बैलेंस है? अगर बैलेंस होगा तो अच्छा घर परिवार मिल जाएगा, और बैलेंस गड़बड़ हुआ तो यहां से भी नीचे जाओगे। शरीर फोकट में नहीं है, कुछ भी फोकट में नहीं है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशिक्षतं समा। वेद में भगवान ने कहा कि कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा कर। एवं तो ही नान्य थे तो वस्तु, इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। यही बात बता रहा हूं, इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। कर्म करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बैठे बैठे मैं भी तुम्हें खिलाने वाला नहीं हूं। एवं तो ही नान्य थे तो वस्ती। और अच्छी बात तो यह है,
ना कर्म लिप्यते नरे, ऐसे कर्म करो जो कर्म का लेपन तुम पर ना चढ़े। कर्म का लेपन क्या है? सकाम कर्म। सकामता के साथ जो कर्म किए जाएंगे उनका लेपन होगा, और लेपन का मतलब है फिर बार बार जन्म होगा। और अगर निष्काम कर्म करेंगे तो क्या होगा? कर्म लिप्त हो जाएंगे, कर्म से निर्लिप्त हो जाएंगे। कर्म से निर्लिप्त हुए तो मोक्ष मिल जाएगा, संसार में आने का झंझट खत्म हो जाएगा। एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तो इसलिए आपकी जितनी भी अवस्था है खुद का आकलन करो। अब चूंकि आप सब अवस्था वाले हैं तो आपको कहानी सुनाता हूं। बच्चों को कहानी सुनानी चाहिए ना, सुनाते हैं ना। बड़े दादा दादी होते हैं, उनके पास बहुत जीवन के अनुभव होते हैं, तो बच्चों को पास बुलाना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं, सुलाना चाहते हैं, तो उनके पास कुछ देने के लिए होना चाहिए। देखो यहाँ भी देना होगा। अच्छा, आपके पास बच्चे कब आएंगे? जब आपके पास देने के लिए कुछ होगा। और अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तब आपके पास बच्चे भी नहीं आने वाले। मैं इतनी देर से देने ही सिखा रहा हूं आपको, देना सीख जाओ। तो चलो आप भी बच्चे हैं, हम आपको थोड़ा कुछ सिखा देते हैं, कुछ दे देते हैं। एक सेठ जी थे और सेठानी थी। बढ़िया परिवार था, सब कुशल मंगल स्थिति थी। एक साधु महाराज का वहां से निकलना हुआ। उन्होंने देखा कि थोड़ा सेठ जी के हालचाल पूछ लेते हैं, क्या हालचाल है। सेठ जी के पास आए, पूछा, सेठ जी सब कुशल मंगल? बोले प्रभु की कृपा है, सब आनंद मंगल। बोले कोठी तो बहुत बढ़िया बना ली है, कितना माल कमा लिया है, कितने संपत्ति के स्वामी हो? सेठ बोलता है 2.5 लाख के। सेठ कितना बोलता है? कितना? अरे तो बोलो भाई तुरंत। अब जो सन्यासी महाराज थे उनका बुद्धि चकराई, करोड़ों की कोठी लग रही है और पैसा बता रहा है कितना? 2.5 लाख। ये हरकत वैसी है ना सत्यनारायण कथा में साधु वैश्य की। सत्यनारायण कथा सुनिए ना, तो उसमें वो दंडी स्वामी आते हैं और दंडी स्वामी पूछते हैं, हे साधु बताओ तेरे नाम में क्या भरा हुआ है? बोले महाराज कुछ नहीं, घास फूस भरा पड़ा है। क्यों? उसको लगा कि अभी बोल दूंगा माल भरा है तो मांग लेगा। तो ऐसे ही साधु ने सोचा 2.5 लाख इसलिए बता रहा है, इसको ये ना डर हो कि मैं कुछ मांग लूं। बोले कहीं ऐसा तो नहीं बुढ़ा सठिया गया हो। तो साधु महाराज ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ कि आपकी आयु क्या है? बोले 12 वर्ष। बोले पक्का सठिया गया है। करोड़ों की संपत्ति है, 2.5 लाख बता रहा है और 70-80 से कम का नहीं है और 12 वर्ष बता रहा है। इस व्यक्ति से बात करना बेकार है, इसकी बुद्धि खराब हो गई। और साधु महाराज वहां से चल दिए। जब चलने को हुए तो सेठानी आई, अरे महाराज रुको रुको रुको। बोले क्या रुके? और तुम्हारे सेठ जी उल्टा सीधा बोलते हैं, सीधी सीधी बात का उत्तर नहीं देते हैं। बोले क्या पूछा गया? उन सब का मैं उत्तर दूंगी। तो मैंने ये पूछा संपत्ति कितनी है? बोले 2.5 लाख। बोले दोनों चोर चोर मौसे आते भाई हैं, एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं। 60 गांठ पक्की है सेठ की सेठानी की। 2.5 से कोई नीचे नहीं हो रहा, कोई ऊपर नहीं हो रहा। और बोले तुम्हारी उम्र? बोले 12 साल। बोले ये भी पागल है। सेठ भी 12 साल बता रहा है, सेठानी भी 12 साल बता रहे हैं, जबकि दोनों 70-80 के लग रहे हैं। बोले इससे आखिरी प्रश्न और करके देखते हैं। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो 3 बच्चे दिखाई दिए जिनकी शकल सूरत सेठ सेठानी से मिलते थे। बोले अच्छा बताओ बच्चे कितने हैं? बोले 1। बोले अब तो टोटली पागल है, चलो यहां से। चलने लगे तो क्षमा प्रार्थना के साथ बोले महाराज क्रोधित मत होइए, बैठो तो सही, शांति रखो। बोले क्या शांति रखो, दोनों उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं क्या कुछ लेने आया हूं?
बोले महाराज ऐसा है, आप हमारे प्रश्नों के उत्तर समझो। यूं तो सेठ जी की आयु 72 वर्ष है और मेरी 65 वर्ष है शरीर की। पर 12 वर्ष पहले हम एक सत्संग में गए और सत्संग में एक गुरुजी मिले। उन्होंने बताया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तब हमें पता चला कि हम कौन हैं, हमारा जीवन किस लिए है और हमें क्या करना है। नहीं तो अब तक गाय बैलों की तरह हम जीवन जीते जा रहे थे, पशुओं की तरह हमारा जीवन चल रहा था। जैसे दुनिया करती रहती है, आहार निद्रा भय मैथुन, इन 4 चीजों में दुनिया लगी रहती है, ऐसे हम भी लगे रहे और हमने कभी आत्मा परमात्मा विषय पर चिंतन किया ही नहीं। जीवन किस लिए मिला कभी चिंतन किया ही नहीं। तब जाकर के हमको अकल आई, इसलिए हमारी बुद्धि की आयु 12 वर्ष है। किसकी आयु? ज्ञान की आयु। इतने वर्ष पहले हमें पता चला कि हम कौन हैं, किस लिए और हमें क्या करना है। शरीर भले ही इनका 72 का और मेरा 65 का है, लेकिन ज्ञान की आयु हमारी 12 वर्ष की है। तब से हमारी आंखें खुली हैं, इसलिए महाराज हमारी आयु 12 वर्ष है। बोले ठीक। अब ये बताओ ये 2.5 लाख कैसे? बोले महाराज सत्संग में हमको ये जानकारी मिली कि खाया पिया अंग लगेगा। बोलो खाया पिया, रखे हुए को जंग लगेगा। बोलो, और दान किया तो संग चलेगा। कोई ऐसी बात नहीं बनेगी। अब दुबला पतला मैं भी हूं, कमजोर हूं, 2 रोटी खाता हूं, शाम को 1 खाता हूं। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि साहब आप ही कमजोर हो। कमजोर तो मैं भी हूं, फिर भी बोल रहा हूं ना। थोड़ा बोलो, बोलो खाया पिया अंग लगेगा, रखे हुए को जंग लगेगा, दान किया तो संग चलेगा। तो धन की 3 गति हैं, दान भोग और नाश। धन की कितनी गति हैं? 3, दान भोग और नाश। तो साहब अभी तक ऐसे ही जीवन चल रहा था, कोई भी पैसा लेकर के आज तक अपने साथ गया नहीं, खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। लेकिन जब हम धर्म से जुड़े, सत्संग से जुड़े, गुरु कृपा हमारे ऊपर हुई, हमको अध्यात्म का धर्म का ज्ञान हुआ, तो उनके सानिध्य से हमने 2.5 लाख रुपए दान किया। तो हमारी वास्तविक संपत्ति है 2.5 लाख रुपए। बाकी ये संपत्ति तो सब यहीं पर धरी रह जानी है। अब बोले आखिरी प्रश्न का उत्तर और दे दो। मुझे पुत्र आपके 3 दिखाई दे रहे हैं, 1 कैसे? बोले 2 मिनट रुको। बड़े बेटे को आवाज लगाई, बेटा सुरेश महाराज आए हुए हैं। बोले तुम्हारे फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मझले बेटे को आवाज लगाई, बेटा महेश महाराज आए हुए हैं। बोले तुम पता नहीं किस किस को उठा लाती हो, बुला लेती हो, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ऑफिस जा रहा हूं, किसी नौकर को बोल दो। जैसे ही तीसरे बेटे को, बेटा दिनेश, बोले रुको आ रहा हूं, और वो थाली में बढ़िया ड्राई फ्रूट्स लेकर के आया, कुछ मिठाई लेकर के आया, नमकीन लेके आया, फल लेकर के आया और गुरुजी को प्रणाम किया। बोले सुत आज्ञाकारी। बेटा कौन है? जो आज्ञाकारी, वही बेटा है। जो माता पिता की बात माने वही बेटा है, और जो माता पिता को टाल दे वो बेटा नहीं है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि बपौती तो खूब मिल गई, ये जन्म तो मिल गया, पूंजी कितनी है ये बताओ। जो पिछला कमाया उस पिछले कमाई को अब गंवा दे रहे हो। अभी कुछ कमाई करी या नहीं करी? ऐसी कमाई कर लो जो संग जा चले, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कुछ की है? नहीं की है। अगली बार शरीर किस आधार पर मिलेगा? पुण्य के आधार पर। और वो कब मिलेगा? जब वर्तमान में किया होगा। अब खुद सोच लो कितना जुगाड़ है। पैसे का बैलेंस तो सब होगा, इतनी एफडी है,
इतनी पॉलिसी है, इतने प्लॉट हैं, इतनी दुकान है, इतने मकान हैं, इतने खेत हैं, इतने खलियान हैं, ये तो महाराज यहीं धरा रह जाएगा। पुण्य कितना ये बताओ। पुण्य होगा तो अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, नहीं तो ये सब दिख रहे हैं ना, टिकट इन्हीं में पक्का कटेगा। पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति कीट पतंग जीव जंतु लता पता बेल पेड़ पौधे, यही बनना है, क्योंकि ये है पनिशमेंट, सजा। भगवान की क्या है, भगवान के द्वारा सजा सुनाई जाएगी। बोले मनुष्य का जन्म दिया, गड़बड़ घोटाले किए, अपने लिए अच्छा कुछ पूंजी जमा नहीं करी और गड़बड़ घोटाले करके जितना था सब गंवा दिया। अब तू नालायक है, तुझे पनिशमेंट मिलता है और तू अब कुछ योनियों में घूम करके आ। कुछ दिन सूअर बनना, धरती गंदा की, कुछ दिन मछली बनना, पानी गंदा किया, कुछ वर्षों तक पीपल का पेड़ बनना, हवा गंदी की, ठीक है, फिर कछुआ बनना, फिर मच्छर बनना, फिर बिल्ली बनना, क्योंकि हरकतें बिल्ली वाली थी, दूसरे को देख करके चिढ़ते थे, दूसरे का सुख तुमसे देखा नहीं जाता था इसलिए बिल्ली बनो। जीना झपटी तुम्हारे जीवन में चलता रहा, लूट पाट, इसलिए गिद्ध बनो। हमेशा कड़वा बोलते थे इसलिए कौआ बनो। दूसरों को मारने का बड़ा शौक था इसलिए शेर बनो। बात बात पर झगड़ते रहते थे इसलिए कुत्ते बनो। और फालतू जीवन का बोझा ढोते रहे इसलिए गधे बनो। और शरीर से ज़्यादा गड़बड़ घोटाले की इसलिए पेड़ बनो। तुम आराम से 1000 साल घूम के आओ, फिर तुमसे बात करेंगे। ऐसी सजा ईश्वर के यहां मिलेगा। ईश्वर का दंड भयंकर है। दुनिया के सारे भगवान पाप माफ करते हैं, इसलिए पाप होते हैं। जहां पर पाप माफ होंगे वहां पर कभी विकास नहीं होगा, और जहां पर पापों की सजा होगी वहां विकास जरूर होगा। आपके भारत देश में, हमारे भारत देश में पाप कर्म हो रहे हैं ना। क्यों हो रहे हैं? कानून कठोर नहीं है। अगर कानून कठोर हो तो लोग पाप करेंगे। लूट होगी, चोरी होगी, हत्याएं होंगी, बलात्कार होंगे, भ्रष्टाचार होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि वो जो सजा सुनाने वाले हैं, न्याय करने वाले हैं, वो खुद गड़बड़ घोटाले वाले हैं। यथा राजा तथा प्रजा। तो जिनके हाथ में देश की सत्ता वो खुद गड़बड़ घोटाले वाले हैं। अब बताओ, जो व्यक्ति शराबी हो वो कभी शराबबंदी की घोषणा कर सकता है? जो खुद मांसाहारी हो वो कह सकता है शाकाहार अपनाओ? जो खुद भ्रष्टाचारी हो वो ये कह सकता है कि ईमानदारी से धन कमाओ? नहीं कह सकता, क्योंकि वो दूसरे ग्रह से तो नहीं आया। हम में से ही बीच में से बन के गया ना नेता, कानून मंत्री, विधायक, सांसद, धारासभ्य, हम में से ही बन के गया, इसलिए गड़बड़ घोटाला है। और जिस देश में कानून का कड़ाई से पालन किया जाता है वहां पाप नहीं होते। अरब देशों में चोरी नहीं करते, क्योंकि हाथ काट देते, कोड़े मारते, बीच सड़क पर पत्थर मारते हैं, गर्म सिल्ली पर लिटा देते हैं, बर्फ की सिल्ली पर लिटा देते हैं, कपड़े उतार करके, बोले तड़पाओ उसको, जूते मारो। तो जब दंड भयंकर होते हैं तो पाप नहीं करते। अब सारे भगवान जितने भी धर्म वाले हैं वो क्या कहते हैं कि या तो तुम हमसे क्षमा मांग लो, ठीक है, अथवा तुम ये काम कर लो, माफ कर देंगे। तो इस्लाम में और ईसाईयत में तो बोलते हैं भाई पाप की माफी मांग लो, गुनाह कबूल कर लो और पाप माफ हो जाएंगे। और हमारे हिंदू धर्म में ये एक भागवत करा दो, हनुमान चालीसा का, शनि के दर्शन करने चले जाओ, गंगा जी में डुबकी लगाने चले जाओ, दक्षिणा दे दो, गाय का चारा खिला दो, तीर्थ करने चले जाओ, माला जप लो, ये कर लो, वो कर लो, और बोले सारे पाप माफ। ये पाप माफ वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा? कोई आपका पैर काट दे और दूसरे दिन आकर के बोले कि गलती हो गई, पिताजी को गोली मार दे, बोले प्रायश्चित, बोले मैं गायत्री जप लेता हूं, हैं?
बच्चों को उठा करके ले जाए, दूसरे देश में बेच दे। बोले प्रायश्चित, बोले सत्यनारायण का था। बोलो स्वीकार्य है क्या? आपके साथ कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करे, आपके तन के, आपके मन के, आपके धन की हानि कर दे, और जैसे पाप माप तुम भगवान से कराते हो वैसे ही वो तुम्हारे आगे आ जाए। बोले मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूंगा तेरे घर पे बैठ करके, गायत्री का जाप करूंगा, हवन करूंगा और दक्षिणा दूंगा, दान दूंगा, गंगा जी स्नान करूंगा, कर दोगे माफ? कोई नहीं कर सकता। आप क्या चाहोगे? दंड, न्याय। आप यही चाहोगे कि आपको न्याय मिले और जिसने आपके साथ गलत किया उसे दंड मिले। तो बोलो दंड के बिना कोई नहीं सुधरता, दंड के बिना। तो पाप की कोई माफी नहीं है, ईश्वर के यहां पाप की कोई माफी नहीं है। जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा, बोलो जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, पर फल जरूर मिलेगा। ठीक है। कुर्वन्य वे कर्माणि जिजी विशेक्षतं समा एवं त्वयि नान्य थे दोस्ती ना कर्म लिप्यते नरे। ऐसे ईशोपनिषद के दूसरे वचन पर हमने विचार किया और सार ये था, कर्म करो, अच्छे कर्म करो और कुछ देना सीखो। बिना लिए कुछ दो मत, बिना दिए कुछ लो मत, आलसी निठल्ले मत बैठो, जल्दी मरने की मत सोचो, कर्म करते हुए रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो हम अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा करें, कभी दीनहीन ना हो, कभी गुलाम हम किसी के ना बने, हम आत्मनिर्भर बने, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण।